तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इकारांत नपुंसक लिंग शब्द पढ़ेंगे जो अच्छी है। अच्छ का अर्थ होता है आंख। यह नपुंसक लिंग शब्द अच्छी का रूप बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है। आज उस कंफ्यूजन को हम हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। कंफ्यूजन यहाँ पैदा करता है द्वितीया प्रथमा द्विवचन, द्वितीया द्विवचन, प्रथमा बहुवचन, द्वितीया बहुवचन। इसमें दीर्घिकार और ह्रस्विकार ये कंफ्यूजन का विषय बना रहता है। आज इस कंफ्यूजन को अभी दूर करते हैं। प्रथमा में इसका रूप कैसे बनता है? अच्छी, अक्षिणी, अच्छिणी। द्वितीया में बनेगा अक्षी, अक्षिणी, अक्षिणी। तृतीया में अक्षणा, अक्षिभ्याम, अक्षिभिः। चतुर्थी में अक्षणे, अक्षिभ्याम, अक्षिभ्यः। पंचमी में अक्षणः, अक्षिभ्याम, अक्षिभ्यः। षष्ठी में अक्षणः, अक्षणोः, अक्षणाम। सप्तमी में अक्षणी और एक वैकल्पिक रूप बनता है जो अक्षणी होता है, अक्षणोः, अक्षिषु। संबोधन में हे अक्षी, वैकल्पिक रूप हे अच्छे, हे अक्षिणी, हे अक्षिणी। कंफ्यूजन का विषय यहां बना रहता है द्वितीया, प्रथमा, द्वितीया, द्विवचन और बहुवचन में। आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए कि द्वितीया में जो अक्षिणी बनता है, पहले आप देखिए जैसे आप अल्फाबेट लिखते हैं स्वरों को, तो ऐसे आप क्रमशः देखिए आ और ई, ये क्रम होता है। तो इस क्रम को आप यहाँ देखिए कि द्वितीया, प्रथमा और द्वितीया, इन दोनों जगह पे पहले कौन सी ई आती है? पहले छोटी ई, पहले ह्रस्व ई को हम यहाँ लगाएंगे। पुनः दीर्घ ई आएगी, तो दीर्घ ई को हम बाद में करेंगे। अब ये दोनों चीजें ये इस ई के साथ लग जाएगा, दीर्घ ई ड़ के साथ लग जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। ये द्वितीया द्विवचन का दोनों के साथ यही बनेगा। द्वितीय, प्रथमा और द्वितीया बहुवचन में इसी का उल्टा करके देखिए आप। पहले अब आप दीर्घ कर दीजिए, पुनः इसको ह्रस्व कर दीजिए। सेम कंडीशन, पुनः दीर्घ कर दीजिए और पुनः ह्रस्व कर दीजिए। ये कंफ्यूजन कभी नहीं बना रहेगा आप लोगों का कि जब हम पहले अल्फाबेट, जब भी स्वरों को पढ़ते हैं क्रमशः आ और ई, तो ई में दीर्घ ई नहीं पहले आती, पहले ह्रस्व ई आती है। इसलिए पहले हम ह्रस्व ई लगाएंगे, पुनः दीर्घ ई लगाएंगे। तत्पश्चात जब हम प्रथमा और द्वितीया का बहुवचन में रूप बनाएंगे अक्षी शब्द का, तो पहले दीर्घ करेंगे, पुनः जो है ह्रस्व ई करेंगे। और एक जो सप्तमी एक वचन का रूप बनता है, वह वैकल्पिक रूप क्या बनता है? वैकल्पिक रूप ही ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन का विषय बना रहता है। यहाँ कंफ्यूजन कहाँ होता है? अक्षिणी। इस चीज को अगर ऑप्शन में दिया रहता है तो आप लोग तुरंत इसी को मारते हो, जबकि बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है कि यहाँ जो है इस अक्षिणी में छ में कोई इकार नहीं है, न तो ह्रस्व इकार होता है न तो दीर्घिकार होता है। ड़ में ह्रस्व इकार होता है। और आप यहां देखिए, यहां अक्ष में ह्रस्व इकार, अक्ष में ह्रस्व इकार, अक्ष में ह्रस्व इकार, और यहां भी अक्ष में ह्रस्व इकार, यहां भी आपका ह्रस्व इकार, यहां भी ह्रस्व इकार और यहां भी ह्रस्व इकार। आप ह्रस्व देख लीजिए अक्ष के साथ में कितनी जगह पे ह्रस्व आया है, ठीक है, और कितनी जगह पे छ के साथ में दीर्घ ई आई है। तो आप देख सकते हैं कि छ के साथ अक्षिणी अर्थात प्रथमा बहुवचन का रूप, द्वितीया बहुवचन का रूप, और आपका संबोधन में जो बनता है वहां भी छ में दीर्घ ई आई है। और यहां देख लीजिए प्रथमा एक वचन में अच्छी, द्वितीया एक वचन में अच्छी। इसका मतलब यह हुआ कि इस रूप के साथ
आप चाहे वास्तविक रूप देखें या वैकल्पिक रूप देखें, तो वैकल्पिक और मूल रूप को मिला करके आपको छ के साथ कितनी जगह पर दीर्घ बनता है ये तो पहले क्लियर हो जाए। तो कितनी जगह बनता है, एक प्रथमा बहुवचन का और पुनः द्वितीया बहुवचन का, और आपका संबोधन में बनता है छ के साथ दीर्घ, तीन ही जगह बन रहा है। बाकी जहां जहां बन रहा है अच्छा के साथ में, छ के साथ में हमेशा ह्रस्व इकार ही बन रहा है। और संबोधन में अक्ष बनता है और हे अच्छे बनता है। ई का गुण क्या होता है, ई का गुण ए होता है ना, ई का गुण करके यहां अच्छे बन जाता है। प्रथमा एक, संबोधन में एक वचन में अच्छे बनता है, अर्थात वैकल्पिक दो ही जगह बनता है, एक आपका सप्तमी एक वचन में और एक आपका संबोधन एक वचन में। अब देखते हैं अड़ा के साथ में कितनी जगह ह्रस्व आया है और कितनी जगह दीर्घ इकार आया है। तो आप देख सकते हैं कि ड़ में प्रथमा और द्वितीया द्विवचन में दीर्घ इकार आ रहा है, और दीर्घ कहां आ रहा है, और आपका दीर्घ छ के साथ में एक आपका संबोधन में बनेगा, संबोधन का द्विवचन में। अर्थात कुल मिलाकर के अड़ा के साथ दीर्घ तीन जगह पे बनता है, एक आपका प्रथमा द्वितीया द्विवचन में और संबोधन द्विवचन में। अब अड़ा के साथ में ह्रस्व कितनी जगह बन रहा है ये देखना है। अड़ा के साथ में ह्रस्व आपका तीन जगह वह भी बनेगा। वह तीन जगह कौन कौन सी हो सकती है, वह तीन जगह आपका प्रथमा द्वितीया बहुवचन और संबोधन का बहुवचन। जो प्रथमा द्वितीया द्विवचन में और संबोधन के द्विवचन में जो दीर्घ इकार बनता है अड़ा के साथ में, उसी का ह्रस्व इकार हो जाता है आपका बहुवचन में, प्रथमा द्वितीया और संबोधन के बहुवचन में अड़ा के साथ में। तो कितनी जगह बन रहा है ये हम देखते हैं कि अड़ा के साथ में तीन जगह पर, आप यहां लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप कि तीन जगह पर ड़कार के साथ दीर्घिकार है। ठीक हुआ। और ये कौन कौन सा है, ये आपका प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन, ऐसे आप दर्शा सकते हैं। और संबोधन का यहां आप करिए, संबोधन का द्विवचन। क्लियर। और अब कितनी जगह पे अड़ा के साथ में ह्रस्व इकार बनता है इसको देखते हैं। तीन जगह ड़कार के साथ ह्रस्व इकार बनता है, ये ध्यान देना है। ह्रस्व इकार बनता है। ह्रस्व इकार कहां कहां बनता है, यहां आपको पुनः देखना पड़ेगा। प्रथमा का बहुवचन ऐसे दर्शा सकते हैं, द्वितीया का बहुवचन इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और यहां संबोधन का ये भी आपका जो है बहुवचन का रूप बन रहा है, ह्रस्व इकार। बाकी जगह पे आपका छ के साथ में कहां बन रहा है, छ के साथ में आपका हर जगह पर दीर्घ नहीं बल्कि ह्रस्व इकार बनता है। और जो कंफ्यूजन का विषय बना रहता है, जहां आप लोग एग्जाम में गलतियां करते हैं, गलतियां होने के ये चांसेस ज्यादा रहते हैं दो जगह पे। क्यों? क्योंकि इसमें ह्रस्व और दीर्घ को हम नहीं समझ पाते हैं। पहले ह्रस्व रहेगा कि बाद में दीर्घ रहेगा, पहले दीर्घ रहेगा कि बाद में ह्रस्व रहेगा। इस कंफ्यूजन को अभी यही आप लोग तुरंत डाउट को क्लियर कर लीजिए। करना क्या है, इसको हम इरेज करके लिखते हैं पुनः। अच्छी अड़ी, राइट।
अब ये देखना है, पहले ह्रस्व ई होती है, इसलिए हम पहले ह्रस्व ई देखते हैं द्विवचन में, और पुनः दीर्घ ई होती है, इसलिए ड़कार में दीर्घ ई देखते हैं। अर्थात पहले ह्रस्व बाद में दीर्घ, पहले ह्रस्व बाद में दीर्घ, ये दो जगह पे आपका प्रथमा और द्वितीय द्विवचन का रूप बनता है। अब इसी के विपरीत करके देखेंगे आप, तो प्रथमा और द्वितीय का छ में पहले दीर्घ ई बनेगा, पुनः ड़ में ह्रस्व ई बनेगा, पुनः दीर्घ ई बनेगा छ के साथ, ड़ के साथ ह्रस्व ई बनेगा। इसलिए हमको इन दो जगह पर विशेष रूप से रूप को देखना है। बाकी एक कंफ्यूजन यहां बना रहता है, जो अक्षर शब्द होता है, लेकिन आप लोग ऑप्शन में अक्षरी जरूर देता है और आप लोग यही टिक करते हैं अक्षरी को, जो कि गलत है। इस रूप को आप लोग इस तरह से देख लीजिए, आज कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रह जाए। और ये है आपका इकारांत नपुंसक लिंग शब्द का अच्छी का। अब इसी प्रकार से अच्छी की ही तरह आप देखेंगे दधी का रूप चलेगा, और आप देखेंगे वारी का रूप चलेगा। हम दधी और वारी के रूप के साथ, वह भी इसी प्रकार इजी है, कभी न भूलने वाली ये ट्रिक को अगर आप समझ जाते हैं दीर्घ ई ह्रस्व ई को, तो कभी नहीं भूलेगा। जितने भी इकारांत नपुंसक लिंग शब्द होंगे, आप इस तरह बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं दधी और वारी शब्द के साथ।